विधानसभा आपने से। 350 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करने का फैसला क्यों लिया? बस से आ जाते मेरे थे। पास नहीं है ना फैसिलिटी, मेरे पास नहीं है, कार नहीं मेरे पास, मेरे दोस्तों के पास में थी 4 व्हीलर। अब वो समय पर अवेलेबल नहीं हो सकी, तो समय क्या महत्व को देखते हुए मैं बाइक से निकला। इतनी ठंड में 350 किलोमीटर का सफर काफी कष्टदायक होता है, कैसा रहा आप? मेरी तो आदत पड़ी हुई है संघर्ष ये सब चीजें करने की। मैं गाँव में रोज रहता हूँ, रोज घूमता हूँ, रोज बाइक पे रहता हूँ, इसलिए भोपाल भी आगे मैं क्या इशू। विधायक जी का जलवा आपने कई बार देखा होगा। विधायक जी जहां भी जाते हैं समर्थकों की भीड़ लगी रहती है। काफले में 5-6 चमचमाती गाड़ियां ना हों तो मानो विधायक जी का रेरा नहीं जमता है। लेकिन मध्य प्रदेश के एक ऐसे विधायक हैं जिनका अंदाज देखकर विधानसभा के कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी भी हैरान रह गए। जिन विधायक की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है कमलेश्वर डोडियार। झोपड़ी में रहने वाले कमलेश्वर डोडियार की विधायक बनने की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कमलेश्वर डोडियार की विधायक बनने की कहानी। स्प्लेंडर पर एमएलए का स्टिकर और 350 किलोमीटर का सफर। जब सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भोपाल में विधानसभा पहुंचे तो हर कोई हैरान रह गया। वहां पर हर विधायक का अपना अलग जलवा था, लेकिन पैरों में चप्पल पहने और बाइक से आए डोडियार को देखना अपने आप में अलग था। बता दें कि कमलेश्वर डोडियार रतलाम जिले की सैलाना सीट से भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़कर विधायक बने हैं। मजदूर माता पिता के घर जन्मे कमलेश्वर डोडियार का झोपड़ी से लेकर विधानसभा तक का सफर किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। 33 साल के कमलेश्वर के माता पिता मजदूर हैं। सैलाना में एक झोपड़ी में उनका परिवार रहता है। यहीं पर कमलेश्वर का बचपन बीता। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन कमलेश्वर के पास पैसा नहीं था। लिहाजा उन्होंने 12 लाख रुपए का कर्ज लिया और चुनाव प्रचार के दौरान वो अपना QR कोड लेकर चलते थे, जिससे लोग उनकी मदद कर सकें। वो भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव में उतरे और कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष विजय गहलोत को 4618 वोट से मात दी। कमलेश्वर डोडियार को 71,219 वोट मिले और हर्ष विजय को 66,601 वोट। भाजपा की संगीता चारेल तीसरे स्थान पर रहीं। कमलेश्वर डोडियार ने साल 2018 में भी सैलाना से चुनाव लड़ा था, तब उन्हें 18,000 वोट मिले थे। वे लगातार अपने इलाके में सक्रिय रहे। साल 2022 में उन पर रतलाम के थाने में एक युवती ने दुष्कर्म का केस भी दर्ज कराया था, जिस कारण से उन्हें जेल जाना पड़ा और 6 महीने पूर्व ही वो जेल से बाहर आए थे। जिस लड़की ने उन पर रेप केस दर्ज कराया था उससे उनकी सगाई तय हुई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से युवती के परिजन विवाह नहीं करना चाहते थे। इसके बाद विवाद हो गया और युवती ने केस दर्ज करा दिया। नामांकन प्रक्रिया के 7 दिन पहले ही कमलेश जेल से जमानत पर छूटे थे। बता दें कि कमलेश्वर ने शुरू में अपनी पढ़ाई उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से की। इसके बाद उन्होंने वकालत दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। वे एक गरीब परिवार से आते हैं। उनकी पूरी फैमिली सैलाना के गांव राधा कुआं में एक छोटी सी झोपड़ी में अभी भी रहती है। तंगहाल कमलेश्वर के पास चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं थे। उन्होंने 12 लाख रुपए का कर्ज लेकर चुनाव लड़ा। 33 साल के युवा कमलेश्वर के माता पिता मजदूरी करते हैं। उन्होंने खुद लोगों के घर जूठे बर्तन साफ किए हैं। इसके साथ ही अंडे बेचे हैं, टिफिन डिलीवरी भी की है। कमलेश्वर डोडियार विधानसभा की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने मित्र के साथ बाइक से भोपाल पहुंच गए। उन्होंने बुधवार को अपनी यह यात्रा शुरू की थी। करीब 9 घंटे में उनका यह सफर पूरा हुआ। वे रात को विधानसभा गेस्ट हाउस पहुंचे थे। इसके बाद गुरुवार को सुबह विधानसभा पहुंचकर उन्होंने निर्वाचित होने के बाद की प्रक्रिया को पूरा किया। हाँ, मैं जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन करना है मुझे, औपचारिकता पूरी करने वाली कुछ चीज़ें हैं, डिटेल्स वो लेनी है मुझे। यहाँ पे बुलाया, हमारे पास पत्र भी आया है यहाँ से विधानसभा आपने से। 350 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करने का फैसला क्यों लिया? बस से आ जाते मेरे थे। पास नहीं है ना फैसिलिटी, मेरे पास नहीं है, कार नहीं मेरे पास, मेरे दोस्तों के पास में थी 4 व्हीलर। अब वो समय पर अवेलेबल नहीं हो सकी, तो समय क्या महत्व को देखते हुए मैं बाइक से निकला। इतनी ठंड में 350 किलोमीटर का सफर काफी कष्टदायक होता है, कैसा रहा आप? मेरी तो आदत पड़ी हुई है संघर्ष ये सब चीजें करने की। मैं गाँव में रोज रहता हूँ, रोज घूमता हूँ, रोज बाइक पे रहता हूँ, इसलिए भोपाल भी आगे मैं क्या इशू, कोई दिक्कत नहीं। आपने कई बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है, अब आप जैसे युवा और बेरोजगारों के लिए क्या करने वाले हैं? मेरे सामने विधानसभा चुनाव में 2 पूर्व विधायक थे, कांग्रेस के पूर्व विधायक थे और बीजेपी से पूर्व विधायक थी। तो टफ कंपटीशन था, लेकिन हमने कोई कसर नहीं छोड़ी चुनाव लड़ने में। भविष्य की क्या कार्य योजना है आपकी रतलाम से? भविष्य की कार्य योजना ये है, लोगों की भलाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लोगों की भलाई करूंगा। सरकार जो भी है, बीजेपी का सरकार है, बीजेपी सरकार से भी लगातार बात करता हूं। क्या क्या सुविधाएं लेना चाहेंगे अपने लिए?
मुझे तो पता ही नहीं, पहली बात तो सुविधाएं क्या क्या, मुझे आइडिया ही नहीं इसके बारे में, कुछ क्या क्या सुविधा मिलता है, आई हैव नो आइडिया। सर जो आपने कर्ज लिया है 12 बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप गाड़ी लेके उस गेट से अंदर तक चले जाएंगे। आपकी गाड़ी